सर, महापौर के कैबिन में टीपू सुल्तान का फोटो लगाया गया है। बीजेपी को क्या एतराज़ है उसके ऊपर, क्यों फोटो लगाने से आप ये उप महापौर शानी ने कल जो देखा, दूसरी बार टीपू सुल्तान का फोटो अपने कार्यालय में लगाया, तो महाराष्ट्र शासन का जो जीआर है उसमें 29 महापुरुषों का फोटो लगाने की अनुमति दी गई है। फिर भी वो नियम के अनुसार वो जो फोटो लगने चाहिए थे वो न लगते हुए वहाँ पे टीपू सुल्तान का फोटो दोबारा लगा। तो इसका मकसद, इसके पीछे दो समाज में तेढ़ निर्माण करना है। और शाह ने इनको शायद मेरे ख्याल से ये पोलराइजेशन की राजनीति से अगर फ़ायदा लेना होगा तो इसलिए वो ऐसे इस तरह के कृत्य कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब की सरकार है, यहाँ ऐसे गैर कानूनी या गैर कृत्य इस शहर में नहीं चलेंगे। मालेगांव शहर ये संवेदनशील शहर है, जो कायदे से होगा, जो बड़े महापुरुष है उनके फ़ोटो वहाँ पे लगाए जाए। जो कायदे से नहीं है वो फ़ोटो लगाने के लिए हम कतई बर्दाश्त नहीं करें। कल ये कहा कि संविधान के जो पेज नंबर उन्होंने दिया है, ये पेज पे टीपू सुल्तान का फोटो छपा हुआ है। मुझे नहीं लगता उनको लिखना पढ़ना आता है कि नहीं। संविधान पढ़ लो, बोलना वहाँ पे 29 महापुरुषों का मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। संविधान के अंदर जो है वो फोटो टीपू सुल्तान का है और इसीलिए मैंने यहाँ पे फोटो लगाई। संविधान के अनुसार अगर वो फोटो उन्होंने बताना चाहिए कायदे से कि है ऐसा, तो कानूनी तौर पे जब वो कल एसपी साहब के साथ बैठे तो उनको वो जवाब देने के लिए उनके पास जवाब नहीं था। उनका जवाब फिर से यही है कि संविधान के अंदर पेज नंबर 140 141 पे वो नाम है, वो फोटो है। तो फिर उनकी तस्वीर लगाने से बीजेपी को खासतौर से एतराज़ क्यों? बीजेपी को इस तरह से ऐतराज़ है क्योंकि ये संविधान में वो जो कलम बता रही है उसके अनुसार हमने भी पढ़ा है संविधान। वहाँ पे मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 29 महापुरुषों का ही फोटो लगाने की अनुमति महाराष्ट्र शासन के परिपत्रक में दी गई है और वही फोटो वहाँ पे लगेंगे। टीपू सुल्तान का अगर फोटो लगाएंगे तो हम महापालिका को ताला लगाएंगे। संविधान में जो छपा हुआ फोटो है, संविधान उसने किस तरह का संविधान पढ़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने जो संविधान और महाराष्ट्र शासन का जो जीआर पढ़ा है हमने, वो जीआर में वही मेंशन है। अधीक्षक से क्या बात हुई? पहले भी इस प्रकार का आंदोलन हुआ और तब उन्होंने फ़ोटो निकाला था और इस फ़ोटो के पीछे उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया था कि हम फिर से रिन्यूएशन के बाद लगाएंगे। तब वो जो मसला था वो हल हो गया था, लेकिन हमारी जो मालूमात मिली उसके हिसाब से उन्होंने फिर से टीपू सुल्तान का फ़ोटो उनके दालन में लगाया है। और इस अनुषंग से हमने आज अपर पुलिस अधीक्षक श्री सूरज गुंजाल साहब इनकी मुलाकात की और माननीय जिला अध्यक्ष और सरचिटनीस, शहर अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सब और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने सबने मिलकर उनकी मुलाकात में ये बात पे जोर दिया कि वो फ़ोटो बार बार वहाँ लगाने का उनका मकसद क्या है। और इस मकसद से असल मकसद उनका ये है कि इसका उनको कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिले, पॉलिटिकल एजेंडा वो चलाना है। किसी महापुरुष के विषय में उनको बहुत ही बड़ा आदर है, इस प्रकार की कोई उनके दिमाग में चीज़ नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना है। दो समाजों के अंदर किस प्रकार से फसाद कैसे हो, झगड़ा कैसे हो, इस प्रकार से उनकी सोच है और ये सोच भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने ये वो लगाया, अगर वहाँ पर वो फ़ोटो है, हमें जो मालूमात मिली है कि कल प्रशासन के कहने पर उन्होंने वो फ़ोटो वहाँ से हटा दिया है। अगर वो फ़ोटो वहाँ पर है तो हम कायदेशीर मार्ग से, आंदोलन से मार्ग से और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, सुनेत्रा पवार साहब, इनके पास हम लोग जाएंगे और जो भी कायदे से, जो भी सरकारी नियम होगा उस हिसाब से उन पे कानूनी कार्रवाई तो होगी। अगर इस पर भी ये बात नहीं रुकी तो इसका जो भी परिणाम होगा उसके लिए उप महापौर जिम्मेदार होगी। एक मिनट, भारत के संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, तो फिर यहाँ दफ्तर में लगाने से आपको क्या एतराज़ है? देखिए, भारत के संविधान में श्री कृष्ण जी की भी है, प्रभु श्री राम की है और ऐसे हज़ारों लोगों की है। लेकिन उसके लिए राज्य शासन ने एक जीआर निकाला है कि शासकीय जो कार्यालय है, निम्न शासकीय कार्यालय है, उसमें कौन सी फ़ोटो लगाई जाए। तो ये जो विषय है टीपू सुल्तान का, वो राजकीय मुद्दा है
ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी उप महापौर शान हिंद कर रही है। उन्होंने खुद LLB की है, ऐसी मालूमात मुझे मिली, लेकिन उन्होंने LLB की पढ़ाई नहीं की। GR का यूज़ क्या होता है उनको पता रहना चाहिए। और मुस्लिम जो लोग हैं मालेगांव मध्य के, उनको गुमराह करने की कोशिश उन्होंने की है। यहाँ पे महानगर पालिका जो दायित्व है, रास्ते के बारे में है, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, उनके बारे में वो बात नहीं करते, लेकिन ऐसी चीज़ें गड़े मुर्दे वो निकाल के लाती है और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी वो कर रही है।